हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अधिक मास की पंचमी के दिन किए जाने वाले 2 उपाय आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान और असरकारक उपाय हैं। इस उपाय का एकमात्र उद्देश्य है धन संपदा। घर में अगर बरकत नहीं हो रही है, लक्ष्मी की आगमन नहीं होता है, धन क्या कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, धन कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता है, ये सब समस्याएं हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए पंचमी तिथि के दिन। ये वैसे तो आप किसी भी पंचमी तिथि को कर सकते हैं, लेकिन अधिक मास के महीने की पंचमी के दिन करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अधिक मास जो होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए इस महीने की पंचमी तिथि को ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अब देखते हैं अगस्त में पंचमी तिथि कब से कब तक है। तो दोस्तों, पंचमी तिथि की शुरुआत होगी 5 अगस्त को सुबह 9:40 से और समापन होगा 6 अगस्त को सुबह 7:10 तक। अर्थात 5 तारीख को 9:40 से पंचमी शुरू हो जाएगी, पूरे दिन रहेगी, और 6 अगस्त को सुबह 7:10 तक रहेगी। तो शनिवार 9:30 के बाद आपकी पंचमी पूरे दिन मिलेगी आपको, और रविवार को थोड़े टाइम के लिए मिलेगी। तो आप जिस भी दिन चाहें ये उपाय आप कर सकते हैं। आते हैं अपने पहले उपाय, जो कि धन संपदा से जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको करना है। ये उपाय है गन्ने के रस का उपाय। आपको इसके लिए सामान क्या चाहिए होगा? गन्ने का रस चाहिए होगा। दोस्तों, अगर आप ये उपाय शनिवार के दिन कर रहे हैं, तो आपको जो ऐसे नॉर्मल करते हैं किस तरह से उपाय करना है आपको बता देती हूँ। आपको गन्ने का रस लेना है और उसको आपके हाथों से 7 बार तुलसी माता के गमले में चढ़ाना है। ये आपको किसी पात्र से अर्थात बर्तन से, लोटे से नहीं चढ़ाना है, अपने हाथों का ही प्रयोग करना है, और 7 बार में गन्ने के रस को आपको तुलसी माता को चढ़ाना है, ठीक है। और चढ़ाते हुए आपको बोलना क्या है? अपना नाम और गोत्र का नाम लेते हुए हर बार आपको ये चढ़ाना है। 7 बार में आप चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आप जो भी दीपक जलाना चाहते हैं वो दीपक आप तुलसी माता में जला दीजिएगा। ये तो हो गया दोस्तों, आप शनिवार के दिन अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आपको बहुत नॉर्मल इसी तरीके से बहुत आसानी से कर देना है। अगर आप ये उपाय रविवार के दिन कर रहे हैं तो फिर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन माता विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए उनका व्रत भंग ना हो, इसलिए उनकी पूजा उस दिन नहीं की जाती है, उस दिन मतलब जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसलिए उस दिन आपको क्या करना है, अगर आप रविवार को ये कर रहे हैं उपाय पंचमी को, तब आपको तुलसी से थोड़ा सा दूर बैठ जाना है, और गन्ने का रस जो आपने लिया है आपको उसी प्रकार जैसे शनिवार को बताया उसी तरह से 7 बार अपने हाथों से चढ़ाना है, लेकिन उसको गमले में नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा दूरी पर ही आपको वो रस चढ़ा देना है। 7 बार अपना नाम लीजिएगा, गोत्र का नाम लीजिएगा, और 7 बार अपने हाथों से चढ़ा दीजिएगा गमले के पास में। जब दीपक जलाएंगे वो भी आपको गमले के अंदर नहीं जलाना है, वहाँ पर जहाँ आपने वहाँ थोड़ा सा रस चढ़ाया है वहीं पर आप अपना दीपक भी जला दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, धन संबंधित समस्या है, कुछ भी है, आपको वो भगवान से, माता रानी से कहना है, अपनी मनोकामना व्यक्त करना है। आपकी इच्छा ये ज़रूर पूरी होगी। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक तो अधिक मास चल रहा है, ऊपर से पंचमी का बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ज़रूर करिएगा आप दोस्तों। बस ध्यान दीजिएगा, जो आप गन्ने का रस लेकर के आएंगे उसमें नींबू, मीठा, अलग से पानी कुछ भी नहीं मिलाना है, सादा गन्ने का रस आपको लेकर के आना है। आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पर सबके ही तुलसी मिल जाती है, आपको वहीं ये उपाय कर लेना है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। ये उपाय भी आपको पंचमी तिथि के दिन करना है। वैसे तो इसको आप कभी भी कर सकते हैं, पंचमी तिथि के दिन ही ज़रूरी नहीं है। ये उपाय है बीमारी के लिए। अगर आपके घर में कोई बीमार सदस्य है, काफ़ी दिनों से बीमार है, या फिर बीच बीच में भी अक्सर बीमार हो जाता है, बीमारी ठीक नहीं होती है, ऐसी कुछ समस्याएँ हैं, तो आप ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको सामग्री क्या क्या चाहिए? एक रुद्राक्ष चाहिए। अब रुद्राक्ष में ऐसा नहीं है कि आप 2 मुखी लें, 3 मुखी लें, कैसा, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। आपके घर में अगर रखा हुआ है तो आप उसी रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए होगा दूध। दूध के साथ थोड़ा सा दूध चाहिए होगा, और गाय का दूध ही चाहिए होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और क्या तीसरा सामान है? तांबे की थाली, तांबे का प्लेट, बर्तन, थाली, कटोरा, कुछ तो जो भी आपको हो जाए वो आपको एक पात्र रखना है तांबे का। तीनों चीज़ें आपको ले लेनी है। और ये उपाय के लिए आपको क्या करना है, ये उपाय आपको 24 घंटे तक रखना है।
आपको क्या करना है, जो तांबे की थाली आपने ले रखी है उसमें गाय का दूध डाल दीजिए और उसी में आपको जो रुद्राक्ष आपने ले रखा है वो रुद्राक्ष भी डाल देना है। तो तांबे की थाली में तीनों चीज़ें आपने रख दी, दूध भी डाल दिया है और रुद्राक्ष भी डाल दिया है। ये उपाय आप रोगी के कमरे में कर सकते हैं, जो बीमार व्यक्ति है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर के किसी और जगह पर भी कर सकते हैं और कहीं नहीं मिलता है तो आप घर के मंदिर में ये उपाय कर सकते हैं। रख दिया, रखने के बाद आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है, जो दीपक आपका 24 घंटे जलता रहेगा। वो दीपक आप तेल से जलाइए, घी से जलाइए, चाहे जिससे भी जलाइए, लेकिन 24 घंटे जलना चाहिए, ये एक शर्त होती है इसकी। दीपक जलाते हुए आपको और साथ में कुछ धूप बत्ती या अगरबत्ती कुछ और भी जला दीजिएगा और उसको दीपक को आपको 7 बार, जैसे हम आरती करते हैं गोल गोल घुमाते हैं, तो उसको 7 बार रुद्राक्ष को देखते हुए आपको घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमाना है। हम आरती जिस तरह से करते हैं 7 घुमाते हैं कई बार, उसी तरह से रुद्राक्ष को देखते हुए 7 बार घुमाना है और जहाँ आपने थाली रखी है वहीं पर आपको वो दीपक रख देना है। ठीक है, अगर आप चाहे मंदिर में कर रहे हैं, रोगी के कमरे में कर रहे हैं या कहीं और भी कर रहे हैं, बस ध्यान आपको देना है दीपक बुझना नहीं चाहिए। 24 घंटे तक उसको जलाना है। मान लीजिए आज रात से शुरू किया है तो कल रात तक आपको ये उपाय करना। अगर सुबह से ही शुरू किया है तो आपको अगले दिन की सुबह तक ये उपाय रखना है। 24 घंटे दिया चलते रहना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, जब दिया बुझ जाता है, 24 घंटे आपके पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जब दिया बुझता है तो आपको उस दूध से रुद्राक्ष को निकाल लेना है और अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद एक सफ़ेद कपड़े में आपको उसको पोटली जैसा बना देना है और जहाँ पर आपका घर का बीमार व्यक्ति रहता है उसके कमरे में आप अलमारी में या फिर टेबल पर या तकिए के नीचे बेड पर कहीं भी वो रुद्राक्ष को आपको रख देना है। रोगी के कमरे में उसके आसपास ही कहीं रख दीजिएगा रुद्राक्ष। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो दूध तांबे की थाली में रखा है उस दूध को क्या करें। तो वो दूध दोस्तों अब पीने लायक नहीं बचता है ये इस्तेमाल के लायक, क्योंकि वो तांबे के बर्तन में था तो अब वो जहर बन गया है। उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही किसी जानवर को पीने के लिए या कहीं कुछ डालना है। आप कोई पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है या कोई भी पेड़ है तो आप उसके नीचे वो दूध डाल दीजिएगा। किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, उस दूध को आपको पेड़ के नीचे डालना है। ठीक है, ये तो हो गया दूध का। क्या किया आपने, रुद्राक्ष को वहाँ पर रख दिया। दोस्तों बहुत ही आसान सा उपाय है ये भी आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार करके देख लीजिए, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए आपके बीमार व्यक्ति के उसमें। बहुत ही आसान सा उपाय, बस 24 घंटे के लिए दिया आपका जलते रहना चाहिए। 2 उपाय आपको मैंने बताए हैं, एक तो बीमारी के लिए, दूसरा धन संपदा के लिए। दोनों बहुत अच्छे उपाय हैं, एक बार करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।